हमजा ने मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया है। सब कुछ खत्म हो रहा है पापा, मैं मर क्यों नहीं जाती? ठीक है, बैठ के मिल के बात करते हैं बेटा। मैं आता हूँ, हैं? पर तो अब कहाँ चली गई थी बेटा? हम सब इतने परेशान थे। आंटी तुमसे कुछ पूछ रही है वरदा, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा है हम सब घर में कितनी टेंशन में थे? ऊपर से तुमने अपना फोन बंद कर दिया। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरा कितना इंतजार कर रहा था। ये मेरी जिंदगी और मैं जैसे चाहूँ गुजारूंगी इसे। Have you gone crazy? मैं और सलमान बाहर जा रहे थे, लेकिन आंटी इतना स्ट्रेस्ड आउट थी कि तुम्हारी वजह से हमें घर में रुकना पड़ा। तो बैठी रहो जैसे मैं बैठी हूँ, तब पता चलेगा कि मुझ पे क्या गुजर रही है। Don't you dare talk to me like that again, वरदा। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जितनी अच्छाई कर लो किसी के साथ, आगे से बदतमीजी सुनने को मिलती है। सलमान, are you looking at your sister? अच्छा बस कर दो ना यार। Can't you see she's stressed already? और वरदा तुमने भी बिल्कुल ठीक नहीं किया। अंदाजा है हम सब कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। डैड की तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर तुम किसी को बता के चली जाती तो क्या हर्ज था? बताकर भी चली जाती तो क्या फर्क पड़ता? वापस तो मैंने यही आना था ना। अब सब की वजह से मुझसे मेरा घर, मेरा शौहर, मेरा सब कुछ छिन गया। हमजा मुझसे बात तो करता है, लेकिन मुझे घर लेके नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि हमने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। हमने मारा है महमूद अंकल को, हम सब ने मिल के मारा है महमूद अंकल को। For God's sake, that was an accident, वरदा। हमारा कसूर नहीं है वो। नहीं था वो एक्सीडेंट, नहीं था। और अब वो सब बदला लेना चाहते हैं, चाहे इसमें मेरे बच्चे की जान क्यों ना जाए। वरदा just listen। बस बिल्कुल चुप। अब मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी तुमसे। What was that? बस जकिया बाजी, बस सब्र करें, हौसला रखें, सब्र करें। बहुत गलती हो गई भाई साहब हमसे। इतना मान था उनको अपने दोस्त पे, इतना प्यार था, सब कुछ लुटा दिया उनके खानदान पे। सब कुछ, पैसा, इज्जत, जिंदगी, सब कुछ। बेटे की जिंदगी तबाह हो गई। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं, किससे कहूं। और हमजा की दुल्हन किधर है? अपनी माँ के पास। इन लोगों में वफा तो है ही नहीं। बताएं कोई क्या कहे भाई साहब, बहुत बड़ी गलती की। अपने भाई की बेटी ब्याह के ले आती, लेकिन वरदा ने ऐसा जाल बिछाया कि कुछ पता ही नहीं चला। उसे वापस ले आओ जकिया। कहाँ से ले आऊं जब हमजा ही तैयार नहीं है? बस आना तो उसने है ना। बाप की मौत के बाद तो वो
हत्थे से ही उखड़ गया। और वर्दा तो बस उसके दिल से उतर गई। वो तो उम्मीद से है ना। यही तो मुश्किल है। शरअ के मुताबिक वो तलाक दे सकता है। बच्चे की पैदाइश के बाद वो अमल में आ जाएगी। काश भाई साहब मैं आपकी बच्ची भी औलाद थी, मेरा घर इस बट्टे सट्टे की नजर तो ना होता ना। अब बहुत देर हो चुकी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जो है उसी को गनीमत जानो। महमूद तो वापस आने वाले नहीं। खूनी ना हक माफ कर दो, ये मुझसे नहीं होगा। अम्मा पे पता नहीं क्या भूत सवार हो गया, पता नहीं क्या क्या बातें करने लगी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मामू अचानक कैसे आ गए। कुछ सुनना चाहिए था नीचे क्या डिस्कशन हो रही थी। अब तो अम्मा मुझसे भी छुपाने लगी हैं बातें। अभी मुझे नहीं पता, वो सिर्फ आपकी बात समझ सकती हैं क्योंकि मेरी बात उन्हें अब समझ नहीं आ रही। बीपी की वजह से मैं भी उनसे बहस नहीं करती, क्या करूं। भाभी का नाम तो जैसे वो सुनना ही नहीं चाहती। वो गई थी हमजा से मिलने, लेकिन हमजा उसे साथ नहीं लाया। बहुत अपसेट थी वो। अम्मा का तो दिल ही पत्थर का हो गया यार। भाभी, मैं सकीना अंदर आ जाऊं? जी। बाजी घर आपका है ना, तो बचाना भी आपने ही है, किसी और ने आके नहीं बचाना। क्या हमजा भाई अब भी मेरे खिलाफ है सकीना? हमजा भाई वो तो आते ही देर से हैं, किसी से बातचीत भी नहीं करते, खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। साहब के जाने के बाद सब माँ का बहुत ख्याल रखते हैं, भैया भी उन्हीं का कहा मानते हैं। अब उन घर में सिर्फ बेगम साहिबा की चलती है, सब बदल गए हैं। बस एक समीरा बाजी हैं जिनके दिल में आज भी आपके लिए कोई नफरत नहीं है। सबको मुझसे नफरत भी हो गई। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाभी। ये रखो और तुम फिर आना। सलाम बाजी, अच्छा अपना ख्याल रखना। तुम अच्छा, अल्लाह हाफिज। हमजा, मैंने आज तक तुमसे मांगा ही क्या है? माँ, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, मगर प्लीज वर्दा मेरी बीवी है, मेरे भी तो जज्बात समझे आप। ये जज्बात नहीं, हिसाब किताब है। जरूरी नहीं कि बीवी एक ही हो। भैया बहुत जल्द निगत की शादी कर लेंगे। उन्हें हमेशा से तुम पसंद थे। वो बात पुरानी हो चुकी है। मैं शादीशुदा हूँ, मैं एक बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। एक नहीं 10 बच्चों के बाप बन जाओ, लेकिन वर्दा की इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम भूल सकते हो अपने बाप की बेवक्त मौत को, तुम भूल सकते हो अपनी बहन की मैली चादर को, मैं नहीं। और अगर तुम भूल गए हो तो तुम बहुत बेगैरत हो।
अगर महमूद ना मरते तो मैं भूल जाती, लेकिन अब ना मैं भूल सकती हूँ और ना मैं माफ कर सकती हूँ। माँ, आप दिल से सोचिए, मैं एक बाप हूं। और वो जो मर गया वो कौन था तुम्हारा? इस सब में उस मासूम का क्या कसूर है जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है? तुम्हारा बाप मासूम नहीं था, तुम्हारी बहन मासूम नहीं थी। तुम दोनों का क्या कसूर था जो बिन मौत मारे गए? इस सब में मेरे बच्चे का क्या कसूर है? वो हो जाए तो ले आना, ये उसका घर है। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे बच्चे को, लेकिन उसकी माँ इस घर में कदम नहीं रखेगी। उसका सामान भिजवा दो ताकि वो लोग किसी आसरे पे ना रहे।